नमस्कार दोस्तों, बौद्ध मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक नगर में एक गुरुवर रहा करते थे जिनके कई शिष्य भी थे, लेकिन उनमें से एक शिष्य बहुत ही बेचैन रहा करता था। जब भी वह भिक्षा मांगने के लिए बाहर जाया करता था तो उसे वहाँ दुख, दर्द, तकलीफें और परेशानियां ही नजर आती थी। यह सब देखकर वो बहुत दुखी रहने लगा था। वह बहुत परेशान रहने लगा था। वह हर रोज ईश्वर से प्रार्थना करता कि हे प्रभु, सभी को सुख दे, सभी को शांति दे, सभी को खुशियां प्रदान करे। एक दिन वह सब पर विचार कर रहा था, तभी उसके मन में ख्याल आया, आखिर इस दुनिया को बनाने वाले ने इन सबको दुख क्यों दिया है? वह चाहे तो सबको खुशियां भी तो दे सकते हैं, फिर आखिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? यह सवाल लेकर वह अपने गुरुवर के पास पहुंचा और वह अपने गुरु से कहने लगा, हे गुरुवर, ये दुनिया इतनी दुखी क्यों है? क्यों चारों ओर मातम, दुख और परेशानियां छाई रहती हैं? आखिर ये दुनिया बनाने वाला इन सबको खुशियां क्यों नहीं देता? यदि वे चाहें तो सबको खुश कर सकते हैं, सभी को खुशियां दे सकते हैं, फिर आखिर वे ऐसा क्यों नहीं करते? जब भी मैं उन लोगों की दुख, तकलीफ और परेशानियां और दुख देखता हूँ तो मैं भी बहुत दुखी हो जाता हूँ। मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। जब भी मैं भिक्षा मांगने जाता हूँ मुझे चारों तरफ दुख और दर्द के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। चारों तरफ हर कोई बेचैन है, चारों ओर हर कोई परेशान है, किसी के चेहरे पर एक मुस्कान तक नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और अपने उस शिष्य से कहते हैं, हे भंते, इन सबको सुख ही दिया गया है, किंतु इन्हें अपना सुख दिखाई नहीं देता, तो भला ऐसी अवस्था में कोई क्या कर सकता है? इस पर वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? यदि किसी को सुख मिलेगा तो वह खुश क्यों नहीं रहेगा? उसके चेहरे पर मुस्कान क्यों नहीं रहेगी? वह जानबूझकर दुख और परेशानियों का सामना क्यों करना चाहेगा? यदि उन्हें दुख है तभी तो वह दुखी हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं। अपने शिष्य की बात सुनकर वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, हे भंते, मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे मूर्तिकार हो। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा। वह शिष्य उन गुरु की बात मान जाता है और कहता है, कहिए गुरुवर, मुझे क्या करना होगा? इस पर वह गुरुवर उस शिष्य से कहते हैं, भंते, तुम्हें कोई बड़ा कार्य नहीं करना, बल्कि तुम्हें इन लोगों के सुख के लिए एक ऐसी मूर्ति बनानी है जिसे देखकर ये सब अपना दुख भूल जाए। वह चाहे थोड़ी देर के लिए ही क्यों न हो। अपने गुरु की यह बात सुनकर शिष्य अपने गुरु की बात मान लेता है और वह अपने गुरु से कहता है, ठीक है गुरुवर, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक ऐसी ही मूर्ति बनाऊंगा। यदि कोई उसे एक बार देख ले तो अपना दुख दर्द भूलकर खुश हो जाए। इतना कहकर वह शिष्य अपने गुरु को प्रणाम करके वहां से चला जाता है और लगातार 1 महीने के प्रयासों के बाद वह आखिरकार एक ऐसी मूर्ति बनाने में कामयाब हो जाता है जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति अपना दुख दर्द भूल जाए। वह खुशी खुशी अपने गुरु के पास दौड़ता हुआ पहुंचता है और अपने गुरु से कहता है, हे गुरुवर, जैसा आपने कहा था मैंने वैसी ही मूर्ति बना ली है। आप मेरे साथ चलिए और उस मूर्ति को देखिए। उस मूर्ति को जो देखेगा वो अपने सारे दुख दर्द भूल जाएगा। वह गुरु अपने शिष्य के साथ उस मूर्ति को देखने पहुंच गए। उन गुरु ने देखा कि उसके शिष्य ने एक बहुत ही अच्छी मूर्ति बनाई थी जो बहुत ही मोहक और सुंदर थी। उसकी मुस्कान ऐसी थी कि उसमें कोई भी खो जाए और अपने दुख दर्द भूल जाए। उसे देखकर गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, बहुत बढ़िया भंते, बहुत खूब, तुमने बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई है। यह मूर्ति उन लोगों को दुख दूर करने में अवश्य ही सहायता करेगी, लेकिन किंतु मैं चाहता हूँ कि इस मूर्ति के चेहरे पर कहीं भी एक छोटा सा निशान बना दो जो किसी को भी आसानी से दिख न पाए। गुरु की बात सुनकर वह शिष्य कुछ देर के लिए आश्चर्य में पड़ गया। फिर वह अपने गुरु से कहता है, हे गुरुवर, आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या मेरी मूर्ति में कोई कमी रह गई है या फिर मेरी कला आपको पसंद नहीं आई? इस पर वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, अरे नहीं नहीं भंते, तुमने एक बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है, किंतु मैं चाहता हूँ कि तुम एक ऐसा निशान इस मूर्ति में अवश्य बनाओ जो किसी को आसानी से दिखाई न पड़े। इस पर वह शिष्य उन गुरुवर से फिर से प्रश्न करते हुए कहता है, परंतु क्यों गुरुवर, इसका कोई कारण तो होगा। इस पर वह गुरुवर उस शिष्य से कहते हैं, भंते, इसका कारण मैं तुम्हें अंत में बताऊंगा।
वह शिष्य उन गुरु की बात मान लेता है। उस मूर्ति के आंख के ऊपर एक छोटा सा, जो किसी को आसानी से ना दिख सके, ऐसा एक निशान बना देता है। यह देख वह गुरुवर उस शिष्य से कहते हैं, बहुत अच्छे, अब इस मूर्ति को गांव के बीचों बीच रख दो। शिष्य ने अपने गुरु की बात मानी और उस मूर्ति को ले जाकर गांव के बीचों बीच रखवा देता है। इसके बाद वह शिष्य और गुरु दूर जाकर खड़े हो जाते हैं और गांव वाले के आने का इंतजार करते हैं। सभी गांव वाले एक एक करके उस मार्ग से होकर गुजरने लगे और सभी की नजर उस मूर्ति पर पड़ने लगी। लेकिन जो भी उस मूर्ति को देखता वह बहुत दुखी हो जाता था। यह देखकर उस शिष्य को यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने तो एक बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है जिसे देखकर कोई भी खुश हो जाए, जिसे देखकर कोई भी अपना दुख दर्द भूल जाए, तो आखिर उस मूर्ति को देखकर सभी लोग दुखी क्यों हो रहे हैं। इसी प्रकार एक व्यक्ति उस मूर्ति को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। कुछ देर तक वह यूं ही उस मूर्ति को देखता रहा, फिर अफसोस करता हुआ वह भी आगे बढ़ गया। फिर रास्ते में उस गुरु और शिष्य ने उस व्यक्ति को रोक लिया और गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, क्या हुआ बेटा, तुम बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो। इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, हाँ गुरुवर, गांव के बीचों बीच एक मूर्ति रखी गई है। देखने में तो वह बहुत सुंदर है, बहुत दिव्य है। मूर्ति ऐसी बनाई गई है, यदि देखो तो देखते ही रह जाओ। पर अफसोस की बात तो ये है कि उसमें एक छोटी सी कमी रह गई है। शायद मूर्तिकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने मूर्ति के आंख के ऊपर एक छोटा सा निशान छोड़ दिया है, जिसे देखकर मेरा मन बहुत ही दुखी हुआ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मूर्तिकार ने आखिर वो आंख के ऊपर निशान क्यों बनाया। क्या उसने गलती से ऐसा किया या जानबूझकर? यदि वो निशान उस मूर्ति पर नहीं होता तो मूर्ति बहुत ही सुंदर होती। इस पर वह शिष्य तुरंत ही उस व्यक्ति से कहता है, परंतु वह निशान तो बहुत ही बारीक सा है, वह किसी को आसानी से दिखाई भी नहीं दे सकता। फिर आखिर तुमने उसे कैसे देख लिया? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? सबसे पहले तो मेरी नजर उस निशान पर ही गई जो किसी को भी साफ और स्पष्ट तौर से दिखाई दे सकती है, और आप कह रहे हैं कि वह निशान बहुत बारीक है और किसी को दिखाई नहीं देगा। ये भला कैसे हो सकता है? यह कहकर वह व्यक्ति वहाँ से आगे चल पड़ा। फिर एक और व्यक्ति आया जो उस मूर्ति को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। वह भी देखते देखते अचानक दुखी हो गया। वह भी उसी मार्ग से आगे बढ़ चला। जब वह आगे जा रहा था तभी गुरु और शिष्य ने उस व्यक्ति को रोका और एक बार फिर उन गुरुवर ने उस व्यक्ति से कहा, अरे क्या बात है बेटा, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, गांव के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर मूर्ति रखी गई है जो बहुत ही लुभावनी है, जिसे देखकर बहुत ही आनंद आ रहा था। तभी अचानक मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर मैं बहुत दुखी हो गया। फिर गुरुवर उस युवक से कहते हैं, आखिर तुमने उस मूर्ति में ऐसा क्या देखा? इसके जवाब में वह युवक कहता है, हे गुरुवर, लगता है वो मूर्तिकार एकदम बेकार आदमी था। उसने मूर्ति की आंखों पर एक छोटा सा निशान छोड़ दिया है, जिसे देखकर मैं बहुत दुखी हुआ। आखिर उस मूर्तिकार ने जब इतनी मेहनत कर ली थी तो वह थोड़ी सी और मेहनत कर लेता और इस मूर्ति को और भी अच्छा बना लेता। फिर वह शिष्य उस व्यक्ति से कहता है, अरे भाई, वो निशान तो दिखाई भी नहीं दे रहा है, फिर तुमने उस निशान को कैसे देख लिया? फिर तभी वह व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, अरे भाई, जब से मेरी नजर उस निशान पर पड़ी है तब से बस मुझे वही निशान नजर आ रहा है। फिर वह शिष्य उस युवक से कहता है, क्या उसके अलावा तुम्हें बाकी की मूर्ति नजर नहीं आ रही है? भाई, उस मूर्ति में एक छोटा सा निशान रह गया है और बाकी तो मूर्ति अच्छी बनी है, बहुत सुंदर भी है, किंतु यदि मूर्ति में वो निशान नहीं होता तो वह मूर्ति और भी सुंदर हो जाती। और बस इसी कारण मैं बहुत दुखी हूँ। काश वह निशान वहाँ पर नहीं होता तो उस मूर्ति को देखकर सचमुच बहुत आनंद आ रहा होता। इसी प्रकार धीरे धीरे सभी गांव वालों ने वो मूर्ति देखी और सभी दुखी होकर वापस अपने घर लौट गए। एक दिन सुबह सुबह एक राजा उस गांव से होकर गुजर रहा था और तभी राजा की नजर उस मूर्ति पर पड़ी, जिसे देखकर राजा अचंभित रह गया। राजा इतनी सुंदर मूर्ति को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। राजा मन ही मन ये सोच रहा था कि इतनी सुंदर मूर्ति तो मेरे महल में होनी चाहिए, फिर यह यहाँ पर क्या कर रही है? लेकिन तभी राजा कुछ देखकर फिर दुखी हो गया और मार्ग में आगे चला गया। राजा आगे ही बढ़ रहा था
तभी उन गुरुवर ने राजा को रोका और राजा से कहा, हे राजन, आप इतने दुखी क्यों हैं? थोड़ी देर पहले तो आप बहुत प्रसन्न नजर आ रहे थे, तो अभी आप इतने उदास क्यों हो गए? इसके जवाब में वह राजा उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, अभी अभी रास्ते में मैंने एक मूर्ति देखी जो बहुत ही भव्य और सुंदर है, लेकिन उस मूर्ति की आंखों पर एक छोटा सा निशान है, जिसके कारण उस मूर्ति की सारी सुंदरता नष्ट हो जाती है। बस मुझे वही सही नहीं लगी, जिस कारण मैं बहुत दुखी हूँ कि उस मूर्तिकार ने जब इतनी मेहनत कर ली थी, क्या वो उस मूर्ति पर एक बार फिर से नजर नहीं डाल पाया था? काश वो एक निशान वहाँ पर नहीं होता तो आज यह मूर्ति मेरे महल में होती। यह कहकर वह राजा अपने मार्ग से आगे बढ़ चला। इसके बाद वह गुरु और शिष्य दोनों मूर्ति के पास पहुँचे। फिर उस शिष्य ने बहुत ही ध्यान से उस मूर्ति को देखा। मूर्ति बहुत ही सुंदर नजर आ रही थी, उसमें कोई भी कमी नहीं थी और ना ही वह निशान उसमें दिखाई पड़ रहा था। यह देखकर शिष्य बहुत ही अचंभित हुआ। उसने तुरंत ही अपने गुरु से कहा, हे गुरुवर, मूर्ति में तो कोई भी कमी नजर नहीं आ रही है। पूरी मूर्ति तो बहुत ही सुंदर है, भव्य है, लेकिन बस एक उसमें छोटा सा निशान ही तो है। वह भी ऐसा अगर दूर से देखो तो वो नजर भी नहीं आए। फिर भी ये सारे लोग एक छोटे से निशान के पीछे क्यों पड़े हैं? इन्हें क्या पूरी मूर्ति नजर नहीं आ रही है? पूरी मूर्ति इतनी सुंदर और भव्य बनी है, मानो इसे देखते ही रहो, मगर फिर भी ना जाने क्यों ये लोग इस छोटे से छेद को देखकर ही परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। इस पर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उन शिष्य से कहते हैं, हे भंते, तुमने मुझसे एक प्रश्न किया था, आखिर इस दुनिया को बनाने वाले ने सबको खुशियाँ क्यों नहीं दी? उन्होंने सबको दुख क्यों दिया है? तो इसका जवाब अब तुम्हें मिल चुका है। उन्होंने तो इन्हें सुख देने की पूरी व्यवस्था की थी, लेकिन ये सब मूर्ति को नहीं देखते, लेकिन ये सब लोग केवल कमियां ही देखते हैं, ये पूरा सुख नहीं देख पाते। ये उसमें एक छोटा सा दुख देखने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। जिस प्रकार तुमने ये भव्य और अति सुंदर मूर्ति बनाई है, इसके बावजूद भी उन्हें केवल एक छोटा सा निशान ही नजर आ रहा है। इन सभी ने उस सुंदर मूर्ति में एक छोटी सी कमी ढूंढ ही डाली। आखिर इन्होंने सुख में से दुख ढूंढ ही निकाला। इनके पास सुख ही सुख है, लेकिन ये उस छोटे से दुख में खोए रहते हैं जिसका कोई वजूद भी नहीं है। जैसे तुम्हारी मूर्ति में उस छोटे से निशान का कोई वजूद नहीं है, जिस तरह ये सारे लोग उस छोटे से निशान को निहार रहे हैं। इस पर वह शिष्य उन गुरुवर से कहता है, किंतु गुरुवर, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब देते हुए वह गुरुवर कहते हैं, भंते, बेचैन मन के कारण यहाँ सब बेचैन हैं। ये लोग कभी भी पूरी मूर्ति नहीं देखते, अपना पूरा सुख नहीं देखते। यह देखते हैं तो केवल एक छोटी सी कमी। यह सुख के बीच केवल दुख ही ढूंढते हैं। यह इस दुनिया के सभी विराट सुखों को छोड़कर केवल दुख को पकड़कर बैठे रहते हैं, और वही उनकी दुनिया और वही उनका जीवन बन जाता है। और इसी कारण वे लोग हमेशा दुखी, चिंतित और परेशान रहते हैं, अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, क्योंकि उन्हें यह विराट सुख नजर ही नहीं आता। वह तो केवल दुखों में ही डूबे रहते हैं और उन्हें लगता है कि यही उनकी दुनिया है, और यदि वह इस दुख से बाहर निकलेंगे तो इससे भी ज्यादा दुख में डूब जाएंगे। वे शायद इस बात को भूल चुके हैं कि इस दुनिया को बनाने वाले ने दुनिया को सुख ही दिया है, सभी को सुख देने की व्यवस्थाएं की हैं। के बावजूद भी वे सभी लोग सुख पाना ही नहीं चाहते, सुख का भोग करना ही नहीं चाहते। वे केवल दुख चाहते हैं और उन्हें दुख में ही मजा आता है। इस बात को सुनकर वह शिष्य भी समझ चुका था कि इस दुनिया में दुख क्यों है, लोग इतने परेशान क्यों हैं, लोगों के दुखों का और चिंताओं का कारण क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी यह समझ में आ गया होगा कि आपकी दुख और परेशानी का कारण क्या है, और आप उसे सुधारने की पूरी मुमकिन कोशिश भी करेंगे। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बोधायन हमें अवश्य लिखें। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।